समय सार परमागम की 72वीं गाथा चल रही है, जिसकी टीका के महत्वपूर्ण अंश पर अपन ने विचार किया था और आज जो अंश छूट गया है उसकी चर्चा करनी है। और ख़ास जो चर्चा करनी है वो ज्ञान नय और क्रिया नय क्या है और उनका एकांत का खंडन इस गाथा में किस प्रकार हो गया है, ये चर्चा आज अपन को करनी है। मूल गाथा में ऐसा कहा था कि आश्रव भाव अशुचि हैं, विपरीत भाव वाले हैं और दुख के कारण हैं। ऐसा जानकर ज्ञानी जीव उनसे निवृत्ति करते हैं। गाथा में तो सिर्फ इतना ही कहा था कि आश्रमों को ऐसा जाने, लेकिन इसमें एक शब्द है विपरीत भाव। जैसे हम कहते हैं ना कि ये विरोधी दल वाले हैं, तो विरोधी किसके विरोधी हैं? देश के विरोधी हैं, समाज के विरोधी हैं, किसी व्यक्ति के विरोधी हैं कि वो जिसकी गवर्नमेंट है ना उसके विरोधी है ना। हम सब समझते हैं कि भाई एक सत्ता पक्ष है और एक विरोधी पक्ष है ना। तो हम जब विरोधी बोलते हैं तो उन विरोधियों के विरोधी कौन है? सत्ता पक्ष वाले हैं। तो वो कहते हैं भगवान आत्मा के विरोधी हैं। आश्रव भाव सत्ता पक्ष कौन है? भगवान आत्मा, और उसके विरोधी है। तो भगवान आत्मा की सत्ता है ना। आपको समझ में आ रहा भगवान आत्मा की काहे की सत्ता है? हम तो जो देश पे जो राज्य करते हैं उनको मानते हैं कि उनकी सत्ता है, लेकिन आत्मा में एक सत्ता नाम का गुण है, जिसे आप अस्तित्व कहते हैं क्या नहीं। तो भगवान आत्मा की सत्ता है ना। मंगलाचरण में ही लिखा है ना, भावाय, कि जो सत्ता स्वरूप वस्तु है, जिसका इस जगत में अस्तित्व है वो सब सत्ता स्वरूप वस्तु है। जो उत्पाद व द्रव्य से युक्त है वो सत है, और सत माने होता है सत्ता। वो सत्ता कैसी है? उत्पाद व द्रव्यमयी है। तो सत्ता किसकी है? भगवान आत्मा की। और ये आश्रव भाव किसके विरोधी हैं? कि भगवान आत्मा के विरोधी हैं। इसलिए टीकाकार मुनिराज ने पहले आत्मा की बात करी और बाद में आश्रमों की बात करी। गुरुदेव श्री की भाषा में बात करूं तो मैं कह सकता हूं कि वो कहते थे कि अमृतचंद्र की ऐसी आदत है कि जो कुंद कुंद से किनको कहना उससे उल्टी बात कहना। आपको बड़ा अटपटा लगेगा, ये तो उनके टीकाकार हैं। क्यों? अब हम क्या करें, शब्दों का इतना अधिक अवमूल्यन हो गया है कि जितना समझ लो रुपए का नहीं हुआ, डॉलर का नहीं हुआ। टीका करना किसे कहते हैं आज? क्यों? कह देखो इसकी आदत सिर्फ एक टीका करने की है और कुछ नहीं आता इसे। पर जब देखो जब टीका टिप्पणी करता रहता है। बोलते क्या नहीं, क्या अर्थ होता है इसका? क्रिटिसाइज बोलते क्या नहीं, इसको टीका टिप्पणी बोलते क्या नहीं बोलते। तो अमृतचंद्र टीकाकार हैं। बोलो, वो आपकी गाली कहां पहुंच रही है? और टिप्पणी समझते किसे बोलते हैं? टीका में और टिप्पणी में क्या फर्क है? जो पूरी बात का अर्थ लिखा जाता है और उसे तर्क और युक्ति से सिद्ध किया जाता है और आगम प्रमाणों से पुष्ट किया जाता है, तो उसे टीका बोलते हैं। लेकिन जो हम समझते हैं कि ये तो सरल है, इसका अर्थ सब लोग समझ लेंगे, लेकिन कोई इक्का दुक्का शब्द ऐसा आ जाता है कि जिसका भाव किसी की समझ में नहीं आएगा, तो नीचे उस पर नंबर डाल के और नीचे जो फुटनोट लिखते हैं ना उसको बोलते हैं टिप्पणी।
कई तो उसे हम एक शब्द में ही लिख देते हैं ऊपर का अर्थ, और कई एक शब्द में नहीं आता तो उसकी पूरी परिभाषा भी लिखते हैं टिप्पणी में। इसे भी टिप्पणी कहते हैं। और जो फाइल होती है ना, तो फाइल ऑफिसर देखता है और उसमें अपनी नोट लिख देता है, उसे भी टिप्पणी बोलते हैं। अपना रिमार्क लिख देता है, उसे भी टिप्पणी बोलते हैं। तो ये जो नीचे लिखे बे और बाद में हमने मान लो टीका का जो अर्थ किया और फिर हमने निष्कर्ष निकाला कि इस गाथा का, इस टीका का सार यह है, वो एक तरह से टिप्पणी में आ जाता है। पहले जमाने में टीका टिप्पणी कितना पवित्र शब्द थे और आज हमने उसका अर्थ कितना उल्टा कर लिया है। कई शब्दों का ऐसा अवमूल्यन हुआ है। यदि आप पढ़ोगे तो हमारे शास्त्रों में जब मुनिराजों का वर्णन किया, सिद्धों का वर्णन किया है, तो मुनिराजों का वर्णन किया है तो उसमें लिखा कि वे नंगा लुच्चा हैं, ऐसा लिखा है प्राकृत भाषा में। पाखंडी हैं, नंगे हैं, लुच्चे हैं। ये कौन? नग्न दिगंबर मुनिराज। आज इन शब्दों के क्या अर्थ होने लग गए? आप गुजराती में क्या कहते हैं, हमारी हिंदी में तो बहुत गंदा अर्थ होता है। अब क्यों मुनिराजों को लुच्चा क्यों कहते हैं? क्योंकि वे केस लुंच करते हैं, इसलिए लुच्चा। माने बनवाते नहीं हैं और नग्न नग्न रहते हैं, इसलिए नंगा। और वो इतने बुद्धिमान होते थे, इतने तर्क वितर्क वाले होते थे कि उनसे कोई आदमी तर्क वितर्क में जीत नहीं सकता था। उनके सामने कोई टिकता नहीं था। तो कहते भैया ये तुम नंगे लुच्चों से मत उलझो। ये कौन कहते थे? बौद्ध लोग। सबसे पहले उनने कहा, जो लोग नग्न नहीं रहते थे, साधु, और केस लुंच नहीं करते थे, ऐसे साधुओं ने कहा भैया इनसे मत उलझना। क्या? अब धीरे धीरे हम गरीब लोगों को कहने लग गए, अभी अपन पैसे वाले लोग हैं, नंगे लुच्चों से मत उलझो। इनको क्या है? इनका खोने को क्या है? नुकसान होगा तो अपना ही होगा ना। क्यों? उन शब्दों का अर्थ कितना हल्का हो गया है। किचकिच्चा, एक बहुत किचकिच करता है, करते हैं किचकिच। किचकिच जानते किसे बोलते हैं? कोई आदमी ज्यादा बहस करता है, ज्यादा वो करता है, बार्गेनिंग करता है, पीछे पड़ता है, उसे कहते किचकिच करता है। हिंदी में बोलते कि नहीं बोलते? अब मानिए ये शब्द कहाँ से बना? कृत्या। सिद्ध भगवान के लिए लिखा है शास्त्र में, ये 8 गुणा किच्चा लोग यज्ञ वास दो सिद्धा। ये 8 कृत्य हैं। कृत्य माने जिन्हें जो करना था वो सब कुछ कर चुके। ये सब कैसे हुआ? तो भाषा विज्ञान का एक सूत्र है और वो ये है नियम कि एक संस्कृति जब दूसरी संस्कृति से घृणा करती है तो उनके पवित्र शब्दों को अपने यहाँ के जो गंदे से गंदी जगह है उनके अर्थ में प्रयुक्त करना शुरू कर देती है। ये उसकी घृणा का सूचक है। पाकिस्तान माने क्या होता है? पवित्र स्थान। जब उन्होंने अपने देश का नाम पाकिस्तान रखा होगा जिन्ना ने, तो पवित्र स्थान के लिए रखा ना है। और आज हम किसको पाकिस्तान कहने लग गए हैं? अपने घर में जो लेटरिन बाथरूम होते हैं ना, हमारे यहाँ उसको कहते हैं पाकिस्तान। जाओ पाकिस्तान हो आओ। जो सबसे गंदा स्थान है हम उसको पाकिस्तान कहते हैं। देखिए एक हमारा उनके प्रति जो घृणा का भाव है वो उसका सूचक है। दक्षिण भारत में पिल्लई है ना, यानी उसका अर्थ होता है सुपुत्र। क्यों? आप सुने पिल्लई जो आते हैं सुपुत्र। तो उत्तर भारत में दक्षिण भारत वालों से घृणा की तो वे कुत्ते के बच्चे को पिल्ला कहने लग गए। ये पिल्लई है। तो समझ रहे? ये मैं नहीं कह रहा हूं। आप भाषा विज्ञान पढ़ेंगे यदि
तो उसमें ये सब लिखा मिलेगा? ये उसका परिणाम है। वहां के जितने जितने अच्छे शब्द प्रयोग किए जाते हैं, ये उत्तर भारत वालों ने उसके प्रति घृणा करने के लिए उनका बहुत हल्के अर्थ में प्रयोग करना शुरू कर दिया है? एक संस्कृति दूसरी संस्कृति से जब प्रेम करती है तब क्या परिणाम होता है, और घृणा करती है तो क्या परिणाम होता है। ऐसे ही ये सब अपने आज वर्तमान में भी यदि मैं ऐसे उदाहरण दे सकता हूं कि हम जिनको मुमुक्षु कहते हैं, जो मुमुक्षुओं के कट्टर विरोधी हैं, अब उनसे पूछो कि वे मुमुक्षु शब्द किस अर्थ में प्रयोग करते हैं आपके लिए आपस में। सबसे बड़ा उदाहरण है बुद्धू। ये बुद्धू माने क्या होता है जानते हैं आप? बुद्धू माने क्या होता है? देखो तो हमें बुद्धू मत बनाओ, बोलते कि नहीं बोलते? हाँ, बेवकूफ अब आ गया समझ कि हमको तुम बुद्धू मत बनाओ। अब मान लो बुद्धू का अर्थ होता है केवल ज्ञानी, और एक परमात्म प्रकाश में देखना, परमात्म प्रकाश की मूल गाथाओं में केवल ज्ञानी शब्द के अर्थ में बुद्धू शब्द का प्रयोग है। अब क्यों हुआ ये कि एक जमाना ऐसा था कि देश में बौद्ध धर्म का बहुत जोर था, और जहां वे बौद्ध लोग जाते थे तो सैकड़ों लोगों को बौद्ध धर्म में दीक्षित कर लेते थे। जो बौद्ध धर्म दीक्षित कर लेते थे तो जो हिंदू थे अथवा जैनी थे वो ये कहने लग गए कि ये सब लोगों को बुद्धू बनाते हैं। बुद्धू माने बौद्ध धर्म में दीक्षित करते हैं, इसलिए इनसे सावधान रहना। क्या माने बुद्ध धर्म में दीक्षित होना मूर्खता है। हमारा अंदर जो ये भाव था तो हमने धीरे धीरे बुद्धू का अर्थ मूर्ख मान लिया। क्यों? अब वो अकेले उनके ही यहाँ बुद्धू का अर्थ केवल ज्ञानी नहीं था। बुद्ध जो शब्द है ना, बुद्धू माने बौद्ध धर्म, बुद्ध का अनुयायी, और अपने यहाँ तो केवल ज्ञानी उसका अर्थ है। तो ये नियम है भाषा विज्ञान का। व्याकरण का नियम अलग है, भाषा विज्ञान का अलग है कि तत्कालीन समय में जब वो ग्रंथ लिखा गया, इस शब्द का क्या अर्थ माना जाता था वो आप खोज करो और वो अर्थ करो। आज क्या माना जाता है वो नहीं चलेगा आपको। तो हम जो गलत अर्थ कर लेते हैं उस वजह से कर लेते हैं कि आज जो प्रचलित अर्थ है उस बात का हम उसे उस अर्थ में प्रयोग कर लेते हैं, जबकि हमको क्या करना चाहिए उसका अर्थ करने में। जैसे कुंद कुंद ने शब्दों का प्रयोग किया तो कुंद कुंद के समय में इन शब्दों का क्या अर्थ होता था वो हमारे लिए खोजना पड़ेगा। इसलिए मालूम साहित्य के बड़े क्षेत्र में, लिटरेचर में, तो ये नहीं कहता कि तुमने समय सार पढ़ा, यही पूछेगा आपने कुंद कुंद पढ़ा, आपने अमरचंद्र पढ़ा, तुलसी पढ़ा, कबीर को देखा। अब कहीं क्या बात होगी कि अमरचंद्र पढ़ा जाता है, कबीर पढ़ा जाता है? क्यों? कि हाँ मैंने पढ़ा, तो पढ़ा का अर्थ ये नहीं होता है कि मैंने उनकी किताबें पढ़ ली। तो क्या अर्थ होता है? ये अर्थ होता है यूनिवर्सिटियों में दिन रात हम रिसर्च करते हैं, कराते हैं ना, ये अर्थ होता है कि कुंद कुंद की वर्किंग स्टाइल क्या है, कुंद कुंद की लेखन की शैली क्या है, वे किसी बात को किस तरीके से कहते हैं, उसकी स्टडी आपने गहराई से की कि नहीं, किस शब्द का प्रयोग किस अर्थ में करते हैं, कब कोई बात आती है तो वो किस तरह रिएक्ट करते हैं, ये सब उसकी स्टडी करना, उसका नाम है कुंद कुंद को पढ़ना, कालिदास को पढ़ना। एक किताब पढ़ लेने से मतलब नहीं है ये, समझे? हम पूरे आचार्य को पढ़ते हैं, हम पूरे कुंद कुंद को पढ़ते हैं, एक एक शब्द को पढ़ते हैं, इस शब्द का वो प्रयोग किस अर्थ में करते हैं। तो उन्होंने देखिए बस सीधी बात कह दी कि आश्रम भावों को जानकर, कि कैसा जानकर, कि असुचि विपरीत भाव वाला और दुख का कारण जो जानेगा वो आत्मा उन आश्रम भावों से निवृत्त अवश्य होगा।
तो अमृतचंद्राचार्य जानते हैं कि कुंद कुंद की ये स्टाइल है, क्योंकि पीछे कहते आए हैं कि आत्मा और आश्रमों में जो भेद जानता है वो ज्ञानी है, और यहाँ अकेले आश्रम को जानने वाले को ज्ञानी कह दिया। तो दोनों सच्ची बात कौन है? वो पहले वाली गई, और आगे चल के ये कहते हैं अकेले आत्मा को जाने सो ज्ञानी है। तो कौन, तीन बातें हो गई, कौन सी सच्ची है? तो वो कहते हैं वे चाहे आत्मा को जानो कहें, चाहे वे आश्रम को जानो कहें, और चाहे वे दोनों को जाने कहें, उनका अर्थ वो ही होता है कि इन दोनों के बीच भेद विज्ञान करो। और कैसे करो? कि आश्रमों का भेद विज्ञान करो तो आश्रम में जिससे हमारी हे बुद्धि आवे, हमें भी छोड़ने लायक लगे, ऐसे करो। यदि आत्मा का वर्णन करो तो उसकी महिमा आए और उसका ज्ञान ध्यान करने की हमें जिज्ञासा जगे, ऐसे करो। ऐसा कोरा वर्णन करने की बात नहीं है। अपने आखिर चाहते क्या है? कहते आखिर ये चाहते क्या है? कि ये चाहते हैं कि आज आश्रमों से निवृत्त होकर हम आत्मा में आए, तो आश्रम का वर्णन हमेशा नेगेटिव ही करो कि वो ठीक नहीं है, और आत्मा का वर्णन हमेशा उपादेय ही करो कि उसमें और बातें भी तो होंगी कि होंगी, वो हमारे दृष्टि का विषय नहीं, हमारे मैंने अपेक्षा का विषय नहीं। दृष्टि का विषय मैंने अपेक्षा, हमें अभी उसकी कोई अपेक्षा नहीं है। तो उन कुंद कुंदाचार्य देव ने कहा कि आश्रमों से निवृत्त होकर ये जाएगा कहां? तो उन्होंने कह दिया, वो अपन पढ़ते हैं, देखो, जिस प्रकार काई जल का मेल है, जल की कलुषता है, उसी प्रकार आश्रम भाव आत्मा के मेल हैं। वे आत्मा में कलुषता के रूप में ही उपलब्ध होते हैं, कलुषता के रूप में ही अनुभव में आते हैं, अतः असुचि हैं, अपवित्र हैं। और भगवान आत्मा तो सदा ही अति निर्मल चैतन्य भाव से गायक भाव रूप से उपलब्ध होता है, अनुभव में आता है, अतः अत्यंत शुचि परम पवित्र ही है। अब आप इसमें कैसे गड़बड़ हो सकती है? परमात्मा देखो कि जो काई है ना, काई, आपको फोड़ा हो रहा हो, बहुत जलन हो रही हो, उस काई को लगा लो तो एकदम ठंडक पहुंच जाएगी, और फोड़ा वहीं दब जाएगा। बहुत उपयोगी है। उस काई के कई बीमारियों में बहुत अच्छा उपयोग हो सकता है। तो ये आयुर्वेद का वर्णन तो हो सकता है। समय सार में तो काई कहेंगी कि पानी निर्मल है, जो हमारे लिए अत्यंत उपयोगी है, और ये काई उसको मैला करने वाली है, उसको ढक देने वाली है। इस रूप में ही यहाँ काई का वर्णन होगा। समझ गया? अब ये तो सिद्धांत उदाहरण हुआ, अब सिद्धांत पे घटित करो कि आश्रमों का आश्रम स्वभाव है। क्यों? 12 मासी 16 कारण तो करते ही करता हूं। क्यों? ये 16 कारण भावना का वर्णन यदि गुरुदेव के मुंह से सुनेंगे तो ये कहेंगे, जे भावे तीर्थंकर गोत्र बनाए ते भाव पर हे छे। जब भी उनके मुंह से निकलेगा ये निकलेगा। अब आगे समझे ना ये सही क्या है? देखो, मैंने कभी जब छेड़ाला पढ़ाता हूँ कभी, अथवा मैंने बालबोध पाठमालाओं में एक पाठ लिखा है, उस वक्त मैं चर्चा बहुत करता हूँ। 7 तत्वों का वर्णन है, और उस 7 तत्व के वर्णन में जीव अजीव आश्रम का और आश्रम के 57 भेद गिना दो, प्रभेद गिना दो, और 200 पेज की किताब लिख दो। लेकिन अंत में ये नहीं लिखो कि आश्रम हे हैं, तो वो आश्रम तत्व का निरूपण नहीं हुआ। और कुछ भी नहीं लिखो और ये लिख दो कि आश्रम हे हैं, तो हो गया। देखो छड़ला में लिखा ना, यही आत्म को दुख कारण ताते इनको तजिए, हो गया आश्रम तत्व का पूर्ण। और ये पंक्ति नहीं लिखे तो गया। जीवे प्रदेश बने विधि सो
बंधन कबहू ना सजिए। ये कबहू ना सजिए नहीं लिखे तो बंध का वर्णन नहीं है, वो बंध तत्व का वर्णन नहीं है। क्या समदा में ते जो कर्म ना आवे सुसाम्बार आदरिये। आदरिये ना लिखे तो बात खत्म। तब बलते विधि झरन निर्जरा ताही सदा आचरिये। अब इस छंद में, एक छंद में 4 तत्व निपटा दिए और पूरी की पूरी किताबें लिख दी और वो पूरा नहीं है। आज सब उसके 57 भेद हैं, कौन कौन से, सब मुझे पता है। कौन कौन से हैं बताओ? मिथ्यात्व, अवरति, प्रमाद, कसाय और योग। 5 प्रकार का मिथ्यात्व, 12 प्रकार की अवरति, 25 प्रकार की कसाय है ना, 3 प्रकार का योग और 15 प्रकार का प्रमाद। मुझे सब पता है और एक एक का लक्षण, एक एक की परिभाषा, एक एक की डिटेल्स, फिर कौन से गुणस्थान में कौन सी प्रकृति का बंध होता है, कहां से विच्छुत्ति हो जाती है, ये सारा वर्णन करो और सारी बंध की प्रक्रिया समझा दो। लेकिन ना सजिए नहीं कहा तो काम खत्म। अब ये 4 शब्द हैं, तजिए, ना सजिए, आदरिये और आचरिये। ये 4 तत्व का वर्णन हो गया। यानी कहा किस दृष्टिकोण से वर्णन होता है, समझे ना। बहुत सौंदर्य का वर्णन किया किसी नारी का, सीता का हो चाहे कौशल्या का हो। ये सीता और कौशल्या के नाम मैंने क्यों लिए, मतलब राम की माँ का हो चाहे राम की पत्नी का हो, मेरा मतलब राम तो अपने लिए बहुत महान है ना, क्या। लेकिन वो सारी सुंदरता के वर्णन के बाद में यदि ये नहीं आया कि इसमें कुछ दम नहीं है, क्षण भंगुर है, ये सुंदरता, ये चेहरा जो दमदमा रहा है, एक क्षण में स्टोव जलाए और भपका छूटे और एकदम साफ हो सकता है। ये जो कजरारी आंखें बढ़िया बढ़िया, एक तिनका आए और 1 सेकंड में ये आत्मा काना हो सकता है मनुष्य। क्यों ये नहीं बताए तो उस सौंदर्य के वर्णन का कोई मतलब नहीं है। अब हम क्या देखते हैं, उन आचार्यों ने भी किया और हमने भी किया, अब हम सुंदरता पर मुग्ध हो जाते हैं, वही वर्णन करते हैं, वही बात भूल जाते हैं। अब कहते हैं हम जैसा उन्होंने किया वैसा हमने किया। अरे तुम्हारे में फर्क बहुत है। कभी भी गुरुदेव श्री ने तीर्थंकर प्रकृति का वर्णन किया होगा तो साथ में वो बंध का कारण है, चाहे कुछ ही हो, लेकिन वो मुक्ति का कारण नहीं है, इस रूप में ही किया होगा। और हमें तो कितनी गलगलियां छूटती है। सबको तीर्थंकर बन के मोक्ष जाना है। क्यों मोक्ष जाना है कि तीर्थंकर बन के मोक्ष जाना है? देखो मोक्ष जाना हो तो इसी भव से जा सकते हो, और तीर्थंकर बन के जाना हो तो कम से कम 3 भव लगेंगे। बोलो चलेगा? 3 भव चलेंगे, बस गया काम से। मैं कहता हूं हमको 1 दिन नहीं चलेगा। क्यों कि ऐसे चले गए तो कौन जानता है। सोनागर से 5.5 करोड़ मुनि मोक्ष का कोई नाम भी जानता है? कोई नाम लेवा नहीं है। और तीर्थंकर होके जाएंगे तो जय जयनाथ परम गुरु होए, हर गांव में मंदिर बनेंगे, वही पूजा होगी, पंच कल्याणक होगा, कितना ठाट बाट होगा। तो ये ठाट बाट में मजा आ रहा है कि मोक्ष जाने में, मोक्ष में मजा आ रहा है? बता दे, ये तेरी वृत्ति क्या है। एक दफा मैंने कहा था तो लोगों को थोड़ा अच्छा नहीं लगा था, लेकिन फिर कहता हूँ, सोचना गंभीरता से कि हे पूज्य गुरुदेव श्री, हमारी तो ये भावना है कि हम सब आपके साथ पूरा टोला का टोला एक साथ मोक्ष जाए। कितनी भावना भाई, गदगद हो रहे, सब हो रहे हैं। मैंने कहा हमको ये तुम्हारा प्रस्ताव मंजूर नहीं है। क्या कह रहे, तुम्हें मोक्ष नहीं जाना है? अरे नहीं, इतनी देर पसंद नहीं है। वे तो तीर्थंकर होना है, फिर स्वर्ग में जाएंगे, और इतने बड़े धर्मात्मा, इतने पुण्यात्मा हैं, इतने शुभ भाव वाले हैं, तो उतने ही ऊपर जाएंगे और उतने ही अधिक सागर बढ़ जाएंगे। क्यों? और फिर आएंगे। हमको सागरों पर्यंत संसार में रहने का विचार नहीं है। क्या
ये जो भावना तुम्हारी वो सागरों पर्यंत संसार में रहने की भावना है। मोक्ष में साथ की क्या बात है? तुझे मोक्ष जाने के लिए भी साथ चाहिए, गुरुदेव का भी चाहिए, पत्नी का भी चाहिए, टोले का टोला साथ में जाएगा ना। उन्होंने लिखा था, लो दौलत प्राण प्रिया को तू मुक्ति ना जाने पाएगा, यदि एक आखी चल पड़ा नहीं तो यहीं खड़ा। क्या पता तुम 10, 20, 50 वर्ष में ही मोक्ष जाने वाले हो, तुम क्यों इतना लंबे काल की भावना करते हो? इस साथ की भावना मैंने अन्यत्र भावना में लिखा है, पंक्ति मुझे अभी याद नहीं आ रही है, कि साथ की भावना संसार की भावना है और एकत्व की भावना मुक्ति की भावना है। अकेलेपन का चिंतन, ये आत्मा अकेला है, लिखा के नहीं, स्वर्ग मनोगोद में भी अकेला जाएगा और मोक्ष में भी अकेला जाएगा। आचार्य तो ऐसा चिंतन करने के लिए कहते हैं, और तो ऐसा चिंतन तो साथ में